अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसकी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, नेचुरल साइंस की पढ़ी थी और नेचुरल फिलॉसफी एंड साइंस की डेफिनेशन हमने कवर की थी। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के बारे में, कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। पहली है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं ये देख लेते हैं हम डेफिनेशन में। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इफेक्ट्स। हम मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो समझे क्या है? मैकेनिक्स है। वो चीज़ क्या है? मैकेनिक्स है। एंड काजेज, और उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, मोशन में है, उसके मूव करने की आखिर क्या क्या वजह है, ठीक है ना, वो किस तरह मूव करके गई, उसकी वजूहात को पढ़ते हैं। एंड इफेक्ट्स, और उसके मूव करने से क्या असरात पैदा हुए, इस सारी स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हीट। What is it? It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. हीट में हम क्या स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ हीट के बारे में। नेचर ऑफ हीट क्या होती है? कुदरती हरारत। कुदरती हरारत हमारे पास कौन सी है? सूरज की रोशनी। ठीक है ना, ये हमारे पास कुदरती हरारत है। हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं हीट में। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कि ये जो हरारत है सूरज की, वो ज़मीन पर किन तरीकों से पहुंच रही है। ठीक है ना, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और उस हरारत के ज़मीन पर क्या असरात पैदा होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, सर्दियों में जब हमें धूप लगती है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके असरात वो होते हैं, वो कम ही होते हैं। हमें कम धूप लगती है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में वही धूप हमें बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, तो ये क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है साउंड। साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ को। अब साउंड की क्या डेफिनेशन है? It deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. साउंड में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स क्या होती हैं? अब जैसा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है ना। अब मेरी जो आवाज़ है वो किस ज़रिए से आप तक पहुंच रही है? वेव्स के ज़रिए से। और वो वेव्स किस तरह पैदा हो रही हैं? मीडियम के ज़रिए। हमारे दरमियान एक मीडियम है, कौन सा? एयर। हमारे दरमियान हवा एक मीडियम है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप लोगों तक वेव्स के ज़रिए पहुंच रही है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। देयर प्रोडक्शन, कि मेरी आवाज़ किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, इस चीज़ की स्टडी को प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब दो तरह की आवाज़ें होती हैं। एक होती हैं डैम्प, दूसरी अनडैम्प्ड। अच्छा जी, डैम्प्ड आवाज़ों की जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? महदूद हद तक होती हैं। ठीक है ना, जैसा कि इंसानों की आवाज़ हो गई, जानवरों की आवाज़ हो गई, परिंदों की आवाज़ हो गई, वो क्या है? एक महदूद हद तक है। मैं अगर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं डैम्प। और अनडैम्प्ड वो होती हैं आवाज़ें जिनकी आवाज़ मुसलसल चली ही जाती हैं। ठीक है ना, ये हैं प्रॉपर्टीज़ किसकी? साउंड की। एंड एप्लीकेशंस। ठीक है ना, हम साउंड में क्या पढ़ते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, कि मेरी आवाज़ किस तरीके से आप तक पहुंच रही है। देयर प्रोडक्शन, किस तरह मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। एंड प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं साउंड। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ
physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments। हम लाइट में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, कि लाइट आप लोगों को किस तरह दिख रही है, ठीक है ना। ये चीज किस में आ जाती है? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग, कि लाइट किस तरह काम करती है, ठीक है। एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आप लाइट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के जरिए किस तरह देख सकते हैं। इस चीज की सारी स्टडी को हम किस में करते हैं? लाइट, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस चीज में हम क्या स्टडी करते हैं, देखते हैं हम। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। हम इस चीज में क्या स्टडी करते हैं? चार्जेस के बारे में। चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, चार्जेस या तो रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं। देयर इफेक्ट्स, अब उन चार्जेस के क्या असरात होते हैं और उसके रिलेशनशिप किस तरह मैग्नेटिज्म के साथ होते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जैसा कि आप एक सेल लेते हैं, ठीक है ना। एक सेल को आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, अब उसके अंदर चार्जेस होते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप उस सेल को किसी सर्किट में लगाएंगे तभी क्या होगा, उस सेल के अंदर चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सर्किट काम करेगा, ठीक है ना। देयर इफेक्ट्स, अब उस चार्जेस के क्या असरात होते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहते हैं जैसे एक सर्किट होता है उसके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। उस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं, उसके असरात और उसके मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। हम एटॉमिक फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर किसकी? एटम की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एटम, ठीक है। कि इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम की बनावट किस तरह होती है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब उस एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहते हैं? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करते हैं न्यूक्लियाई के, ठीक है ना। न्यूक्लियाई के बारे में हम बात करते हैं। हम इसमें प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं? अब फर्ज करें हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या होता है? न्यूक्लियस। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फर्ज करें ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है माइनस में, और जो प्रोटॉन होता है हमारे पास वो होता है प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें जीरो होते हैं। तो ये सारी चीज क्या है? बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई। इस सारी स्टडी को हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, प्लाज्मा जो है इसमें हम किसे स्टडी करते हैं? आयंस के बारे में, ठीक है ना। और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। हमने मैटर की कितनी स्टेट्स पढ़ी हुई हैं? 3। कौन कौन सी? लिक्विड, गैस, सॉलिड। लेकिन फोर्थ स्टेट मैटर की कौन सी है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में हम
किसे स्टडी करते हैं, आयंस के बारे में, ठीक है ना। इस सारी चीज को हम किस में स्टडी कर देंगे, प्लाज्मा फिजिक्स में। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जियो फिजिक्स। अब जियो वर्ड जहां भी आएगा ना, आप समझ जाएं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अर्थ की, जमीन की। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम जियो फिजिक्स में किसे स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, जमीन के अंदरूनी साख्त के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, जियो फिजिक्स में। ये थी हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।